हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री का ज्ञान। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 पार नज़र के। तो बच्चों इसमें मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे देती हूँ। ये एक एलियन बेस पे स्टोरी है। एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम है छोटू, और उसके पापा होते हैं जो एक स्पेस में थोड़े मतलब काम करते हैं। तो वहाँ पे एक स्पेस सेंटर होता है जहाँ पे सब लोगों की जाने की मनाही होती है, पर छोटू जो छोटू है अपने पापा के स्पेस सेंटर में वहाँ पे जाता है, और वो उन सभी जो बैंडेड होती हैं उनमें जाने की वो कोशिश करता है। इसी बेस पे यहाँ पे जो इन्होंने मतलब पाठ का जो नाम है पार नज़र के, यानी कि इसी का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, यानी कि एक ऐसा रास्ता जो सुरंग की तरह था, और उस रास्ते पर कोई भी अनजान, यानी कि जाने अनजान मतलब कोई भी जो ऐसा व्यक्ति जिसके जो वहाँ पे काम नहीं करता था, किसी के लिए भी वहाँ पे जाने की मनाही थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जहाँ पहुँचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम इस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा काम पर जाना होता है बेटा। यानी कि छोटू से उसकी जो माँ थी उन्होंने यह बात कही। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। छोटू के पापा उसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाना की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे। अब ये चुनिंदा लोग कौन थे? चुनिंदा लोग वो लोग थे जो सुरंग को मतलब वहाँ पे जो भी रास्ता था वहाँ पे जो लोग वो काम करते थे, सिर्फ उनको परमिशन अलाउड थी। होता है ना, जैसे अब हम कहीं भी होते हैं, किसी कंपनी में होते हैं तो वहाँ पे कंपनी के लोगों को ही अलाउड होता है, बाहर के लोगों को नहीं। तो ऐसे ही रास्ते का इस्तेमाल करते थे, और छोटे के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटे के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर छोटू चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार लिया, यानी कि एक पासवर्ड था जिसके द्वारा उस सुरंग का जो दरवाज़ा था उसमें वो पासवर्ड होता है ना, एंट्रिंग पासवर्ड होता है, जो पासवर्ड हम डालेंगे तभी वो डोर खुलेगा। तो उसने वो क्या किया, छोटे ने अपने पापा से वो पासवर्ड चुरा लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। यानी कि जिस उसमें कॉलोनी में छोटू रहता था, तो वो जो कॉलोनी थी वो भी एक कैसी थी, ज़मीन के नीचे बसी हुई थी, यानी कि अंडरग्राउंड थी। और जो छोटू है जब उस सुरंग के रास्ते पर अंदर था, तो क्या था कि उस रास्ते पर क्या थे, छोटे छोटे मतलब दिए जले हुए थे, और प्रवेश जाने से पहले एक दरवाज़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसने एक दरवाजे का सामना किया जिसमें उसे पासवर्ड डाल के उस दरवाजे को खोलता। दरवाजे में एक खाँचा बना हुआ था। छोटू ने खाँचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। अब छोटू ने क्या किया, उस सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खाँचे में सिक्योरिटी पास आ पहुँचा था, यानी कि जब हम किसी पासवर्ड को, किसी भी सिक्योरिटी पिन को एक डोर से एंटर करते हैं तो उसका जो उस मतलब उस पासवर्ड का जो कनेक्शन है वो सभी जगह, मतलब जितनी भी उसमें सिक्योरिटी होगी वो सब जगह एक जगह पहुंच जाएगा। छोटू ने खाँचे में जो कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खाँचे में सिक्योरिटी पास आ चुका था, पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी कि ज़मीन के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया ना, उसकी जो कॉलोनी थी वो थी अंडरग्राउंड। जब वो उस सुरंग के दरवाजे को खोलकर वो अंदर जाता है तो उसको क्या देखता है कि एक रास्ता है जो सीधे क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो छोटू ने यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया। किसको? छोटू को। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, यानी कि कैमरा थे, उसको ही नहीं पता था कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। अभी वो सिक्योरिटी में है। अब क्या, वो कैमरे से वो सारी उसकी जो डिटेल थी वो सब चली गई। मगर छोटू के प्रवेश करते करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेश स्थिति दर्शाने वाला, यानी कि अलार्म, वो बच गया। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में उस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। यानी कि क्या हुआ, इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया?
यानी कि जैसे छोटू ने उस सिक्योरिटी रूम में एंटर किया तो वहाँ पर एक हरकतें क्या हुई, यानी कि हमने देखा ना एलियन, तो वहाँ पे भी यही हरकत हुई, यानी किसी छोटे कद वाले इंसान ने भी इसमें मतलब एंटर किया उस रंग में, और वो क्या हुआ, जो वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे उसमें वो आ गया। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ा, तो उसे ये नहीं पता था कि हाँ जो जिस रास्ते पर वो जा रहा है उसी रास्ते पर आगे क्या है। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चलाए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी, क्योंकि जब माँ को पता चला तो माँ ने तो क्या क्या होता है ना, सबकी मम्मी भी जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो वो क्या करती है, अच्छी मतलब ढंग से क्लास लेती है हमारी, है ना। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, ये तो बिल्कुल बात सही है। अगर छोटू के पापा वहाँ पे काम नहीं किया करते तो शायद छोटू को वहाँ पे वो लोग जेल भी भेज सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। छोड़ो भी, मैं समझा दूंगा, फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह ज़मीन ऊपर से है, ज़मीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया ना कि जो रास्ता वहाँ पे हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो, इसलिए वो नहीं जी सकता। तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ पर? छोटू का सवाल लाजमी था। होता है ना हम लोगों को भी अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन मार्क लगा के कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन का आंसर चाहेंगे ना, तो वो भी उसने चाहा। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। अब वो एक स्पेस सूट पहन के जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सारी फैसिलिटी होती है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, ठीक है ना। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी कि एक प्रकार की उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। बिना ट्रेनिंग के वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब वह मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। अब ये कई करोड़ों साल पहले की बात उन्होंने यहाँ बताई है, यानी कि हमारा जो पहले ज़माने में मतलब पहले जो हमारे पूर्वज रहे होंगे वो चंद्रमा पर रहते थे। अब आप सोच सकते हैं कि अभी तो हम अर्थ पे रहते हैं, पहले क्या होता था, अर्थ से ऊपर यानी कि स्काई में, ठीक है। तो चंद्र मतलब वहाँ पर वो रहते थे, मंगल ग्रह पर, ठीक है। तो लेकिन धीरे इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ के प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो अब आप जानते हैं सूर्य कितना विशाल है भाई, अगर उसकी जो रेज़ है वो मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। अब उसको सहन कौन कर पाता है, मतलब जितने उसकी क्षमता हो, हम भी इतनी नहीं कर सकते। पर हम अर्थ से अगर हम इतनी दूर से कितनी किलोमीटर मतलब कई करोड़ों किलोमीटर तक इसकी रेज़ है, तो वो हम हमारी अर्थ की जो ओजन लेयर से पार होकर वो आती है, तब हम उसको सहन कर पाते हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चल रहे हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा मैं भी काम करूंगा, छोटे ने अपनी मनसा जाहिर की। होता है ना, हमें भी जब किसी कहानी को सुनते हैं या किसी भी एक्साइटेड मोटिवेशन स्टोरी सुनते हैं तो हम लगता है नहीं हम भी ऐसे बनेंगे, हम भी करेंगे। तो उसने भी सेम यही कहा कि उनके पापा मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूँगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ा चला आ रहा है।
अंतरिक्ष यान तो नहीं है, पर छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? यहाँ कहाँ से आ रहा होगा? अब होता ना, कई सवाल हमारे मन में होते हैं, तो वही चीज़ें हैं। सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? और अंतरिक्ष यान की इस हरकतों को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरस भर अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, ये इसकी फुल फॉर्म है, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान यानी कि वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी थे। अब इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी अखबारों में छपा क्या कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यानी कि हम जैसे अर्थ पर रहते हैं, क्या वहाँ पर भी इसी तरह से हमारे लिए रहने लायक है मंगल ग्रह भी? यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है, यानी कि इसकी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखी गई ये कहानी आप लोगों को संबोधित किया गया है और ये इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।